Assalamu alaikum, beta. Today we are going to start questions of electrochemistry, O levels. And now, the first question, he says that electrolysis of using carbon electrode means that it is inert. And which data is correct? So now you need to see, for all the cases, you need to initially work. थोड़ा सा वर्किंग करेंगे, उसके बाद जो काम काफी आसान हो जाएगा आपके लिए. Now, the first one is a copper sulfate. So you have a copper ion, sulfate ion, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि एक्वस था. तो इनमें से कॉपर डिस्चार्ज होगा, तो कैथोड पे कॉपर हो गया एंड एनोड पे सल्फेट डिस्चार्ज नहीं होता. हाइड्रोक्साइड विल डिस्चार्ज, हाइड्रोक्साइड से ऑक्सीजन बनती है. तो ए इज द करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कंडीशन आपको बताई थी. नंबर 1, करंट जो है आपके पास डीसी होना चाहिए. द साइज ऑफ करंट, नाउ थिकनेस डिपेंड कि जितना टाइम देंगे उतनी थिकनेस ज्यादा होगी एंड जितना करंट पास करेंगे उतना ज्यादा थिकनेस होगी. तो हाई अगर करंट पास करेंगे तो आपके पास ज्यादा थिकनेस आएगी उसकी. एंड टाइम जो है लॉन्ग होना चाहिए. तो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ ही अगेन इलेक्ट्रोलिसिस डन एंड he didn't use anything. तो इसका मतलब ये कि इनर्ट होगा. मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है हमारे पास. रुबिडियम की बात की है, इट इज अबव इन एक्टिविटी सीरीज. रुबिडियम क्लोराइड ऐसा ही है जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है. तो RbCl लिख दिया हमने. अब इसमें जिस तरीके से आयन बनेंगे जिस तरीके से उसमें बने थे NaCl एंड HOH हमने लिख दिया. तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये चेंज हो जाएगा Rb एंड ये आ जाएगा. तो इसमें जो है हमारे पास लेस रिएक्टिव डिस्चार्ज होता है कैटायन में से. तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, ये जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे और नेगेटिव पे आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी. इनमें से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन है तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज्यादा है. तो एनोड पे क्लोराइड जाएगा और उससे क्लोरीन गैस बनेगी. तो आपके पास आंसर बन गया सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन इलेक्ट्रोड से मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड, निकल क्लोराइड दिया इस पे, तो हमने निकल लिख दिया. निकल +2 चार्ज बता रहा है उसका. Cl का नेगेटिव हो गया, फिर H+ एंड OH भी होंगे क्योंकि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है. तो इनमें से कौन जाता है? इनमें से तो लोअर इंडक्टिविटी सीरीज, क्योंकि हमें निकल का पता नहीं है तो निकल का पूछेगा भी नहीं. तो इनमें से कौन जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो? तो इट्स अ कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन. इसका मतलब Cl की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वहां से पूछ रहा है X पे. X इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो पॉजिटिव पे आपके पास जाना है Cl ने. इससे क्लोरीन गैस जो है बन जाएगी. तो क्लोरीन आयंस रिड्यूस. तो क्लोराइड आयन था, इट विल बिकम डिस्चार्ज. इसका मतलब कि -1 से इट बिकम 0. तो इट इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज. तो क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज. ए आंसर. If the following added to water produce solution that is a good conductor of electricity. तो इसका मतलब it should be electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं, soluble. उसके अलावा क्या होता है आपके पास? एक्वस एसिड्स होते हैं. इनमें से देखते हैं क्या. कैल्शियम कार्बोनेट जो है इनसॉल्युबल है, हटा दें इसको. ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. इथेनॉल कोवलेंट काटते हैं इसको. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन प्रोड्यूस कर देगा. सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं. हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर देगा, तो इसकी वजह से कंडक्ट कर सकता है ये. कॉपर सल्फेट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है. फिर हम कॉपर के आयंस बनाए अगर, तो कॉपर के एंड सल्फेट का और फिर H एंड फिर OH. तो इनमें से हमारे पास जाता है लोअर इंडक्टिविटी सीरीज, मतलब कॉपर जाएगा. एंड इनमें से हमारे पास जाएगा OH. इससे आपके पास कॉपर बन जाएगा, इससे आपके पास ऑक्सीजन गैस बन जाएगी ना. देखते हैं क्या पूछ रहे हैं. रिमेनिंग सॉल्यूशन आपके पास एसिडिक बनेगा. व्हाट हैपेंड टू द इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके पास ये बच जाएगा आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक. तो एसिडिक, मोर एसिडिक तो नहीं होना चाहिए, इसको एसिडिक लिखना चाहिए था. तो इसको देख लेते हैं. एल्कलाइन तो नहीं होगा. डीपर ब्लू नहीं, कॉपर तो डिस्चार्ज हो रहा है तो ब्लू कलर फेड हो जाएगा. रिमेन अनचेंज भी गलत है तो एसिडिक हो जाएगा. ठीक है, मोर का वर्ड इसने वैसे एक्स्ट्रा लिख दिया. पहले ये एसिडिक था ही नहीं तो इसने मोर एसिडिक का वर्ड यूज किया. उसकी वजह से हमने इसको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क सोचा था, वरना सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी X? X इज अ सब्सटेंस जिसकी वजह से बल्ब जो है लाइट अप हो गया. इथेनॉल कोवलेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता, काटते हैं इसको. सोडियम क्लोराइड इन वाटर, यस ये हो सकता है. इथेनॉल फिर काटते हैं इसको. एंड सॉलिड आयनिक कंपाउंड है
लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, ये भी कट जाएगा आपके पास। तो डी इज द करेक्ट आंसर। KCl पोटेशियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नाउ इसमें जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा था। असल में तो आपको पता है कि इसमें डिस्चार्ज किस तरह लोअर इंडक्टिविटी सीरीज में से ये जाएगा, कॉस्ट में से ये जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। देख ले, तो हमने जब दोबारा पढ़ा इसको तो ये कह रहा है कि आयंस मूविंग टुवर्ड, तो आपको पता है कि नेगेटिव की तरफ ये दोनों मूव करेंगे, डिस्चार्ज तो हाइड्रोजन होगा, एंड सिमिलरली पॉजिटिव की तरफ ये दोनों मूव करेंगे, डिस्चार्ज ऑल्दो क्लोराइड ही होगा। तो ही इज आस्किंग कि व्हिच आयंस मूव टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे आपके पास क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड, एंड इसकी तरफ जाएंगे आपके पास के, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डिकम्पोजिशन। नो डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं आपके पास? आयनिक कंपाउंड एंड एक्वस एसिड्स, ये होते हैं। नो डिकम्पोजिशन कभी भी दोबारा क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब हो गया आपके पास ये होगा या तो मेटल होगा कोई, या फिर ये एलॉय होगा, या फिर ये होगा ग्रेफाइट, क्योंकि ये दे आर कंडक्टर, और कंडक्टर जो है वो जस्ट कंडक्ट करते हैं, डिकम्पोज नहीं होते। तो इसमें से ये आयनिक कंपाउंड से काट देंगे, ये तो डिकम्पोज हो जाएगा। ब्रोमीन कंडक्ट ही नहीं करता। मोल्टन सोडियम क्लोराइड ये भी डिकम्पोज हो जाएगा। मरकरी मेटल है, तो मेटल होगा, एलॉय या ग्रेफाइट होगा, नो डिकम्पोजिशन के साथ। आंसर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपने लिखा कि H2SO4 है, मतलब H आयन होगा, सल्फेट आयन होगा, सिमिलरली H आयन होगा एंड OH आयन होगा। तो इसमें से H नहीं जाना, इसमें से OH नहीं जाना, सल्फेट जाता ही नहीं है। तो अब जो है वो पूछ रहा है पॉजिटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव पे ये जाएगा। इसकी वजह से आपने लिखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है काफी, और रट्टा मार लीजिएगा इसको। तो हमने ऑक्सीजन गैस बन जाएगी इससे। फिर जो है लिथियम क्लोराइड को किया है, लिथियम लिख दिया हमने, और फिर Cl लिख दिया। ये मतलब जैसे कॉन्सेंट्रेशन लिथियम जो है ग्रुप 1 का है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा। अच्छा जी, एक्वस था तो H प्लस भी बन गया एंड OH भी नेगेटिव बन गया। इनमें से लोअर रिएक्टिविटी सीरीज जो है दैट इज दिस वन। अब कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन है तो फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ये जाएगा Cl, तो Cl जाएगा पॉजिटिव पे, जिससे आपके पास बनेगी क्लोरीन गैस, एंड ये जाएगा आपके पास नेगेटिव पे, जिससे आपके पास बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid deposit of element R is formed at cathode in aqueous solution containing, ठीक है जी, what which statement about R is correct। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन से नीचे वाले होना। अगर हाइड्रोजन से नीचे वाले होंगे, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो दीज आयंस आर बीइंग लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये जो है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन जो है लेस होने की वजह से ये डिपॉजिट हो सकते हैं। जब उसने कहा सॉलिड बना है तो इन्हीं में से कुछ होगा। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि आर के बारे में क्या बात सही है। आर फॉर्म नेगेटिव आयन, नो आर आर पॉजिटिव फॉर्म। आर गेन इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, बिल्कुल ठीक है, ये जाएंगे आपके पास नेगेटिव प्लेट के ऊपर, नेगेटिव प्लेट को ही कैथोड कहते हैं, और वहां भी जाके इनका चार्ज खत्म होगा, और चार्ज जब खत्म हो जाएगा तो इनमें से मोर रिएक्टिव साइड, मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर, तो दे गेन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एट कैथोड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कॉपर इलेक्ट्रोड, इसका मतलब ये अब आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस आ गया। तो कॉपर सल्फेट में आपके पास आयंस हो जाएंगे Cu2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यू नो कि इसमें से तो कॉपर जाएगा लोअर इलेक्ट्रिक सीरीज, अब इनमें से कोई भी नहीं जाएगा। एक्चुअली क्या होगा, कॉपर खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये काम करेगा। तो मैंने आपको लिखवाया था कि जो भी मेटल होगी दैट विल ऑक्सीडाइजेस अकॉर्डिंग टू इट्स चार्जेस, एंड उतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो आपके पास जो है ये इसने तो जाना है आपके पास कैथोड पे नेगेटिव प्लेट के ऊपर, तो नेगेटिव प्लेट जो है ये रही आपके पास, तो कॉपर जाके हो जाएगा, कॉपर मेटल बन जाएगा। ठीक है, ये जो कॉपर था आपके पास ये वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपके पास कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, तो कॉपर, हम इसमें से इसको भी टिक कर देते हैं, ये भी सही है, और इसमें से कॉपर जो है ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ये और ये, तो आपके पास आंसर बन जाएगा डी। ये प्लेटिंग की बात हो रही है, प्लेटिंग के लिए आपको कंडीशन बताई थी, जो आपके पास इसने करना क्या है, गोल्ड प्लेट करना है किसको, हीट शील्ड को। हीट शील्ड आपका ऑब्जेक्ट हो गया,
एंड ऑब्जेक्ट कैथोड पे होना चाहिए। हीट शील्ड जो है नेगेटिव कैथोड पे होना चाहिए आपके पास, हीट शील्ड आ जाएगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपके पास गोल्ड का होना चाहिए, तो गोल्ड एक ही ऑप्शन बच रहा है। और फिर जो है इलेक्ट्रोलाइट आपके पास इसी का सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, तो गोल्ड कंपाउंड, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें अब सॉल्यूशन रख दिया है, कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन, और जो है कुछ चीज बताइए नेगेटिव है, कुछ नहीं है कि एक्टिव है या इनर्ट। चले इनर्ट ही होगा फिर। विच मेटल डिपॉजिट एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड व्हाई? कॉपर और सोडियम में से कॉपर होगी। क्यों होगी? लेस रिएक्टिव होती है, लेस रिएक्टिव। which information about is correct? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। नेगेटिव पे नेगेटिव तो नहीं जा सकता ना, काटते इसको, ये जा सकता है एंड ये जा सकता है, ये भी काटते। सॉरी, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव पे ये थोड़ा सेट करना पड़ेगा। नेगेटिव पे नेगेटिव तो जा नहीं सकता, तो क्रॉस कर दिया। पॉजिटिव पे पॉजिटिव नहीं जा सकता, इसको भी क्रॉस कर दे। पॉजिटिव पे नेगेटिव ये जा सकता है एंड नेगेटिव पे पॉजिटिव ये भी जा सकता है, ये दो ऑप्शन हो गए आपके पास। अच्छा जी, इसके बाद कह रहा है कि द प्रोडक्ट, एनोड पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किसके होता है? नॉन मेटल के ऊपर होता है, ट्रू। पॉजिटिव चार्ज किसके होता है? मेटल के ऊपर होता है, बात गलत हो गई, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो आपका स्पून था, जो ऑब्जेक्ट है, इट शुड बी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि नॉट वर्क, तो ठीक है, नॉट मिस्टेक जो है वो यही है कि जो आपका स्पून है इट शुड बी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बी इज द करेक्ट आंसर। Which statement of conduction of electricity is correct? Conducted in aqueous solution by electrons, no. Aqueous solution में तो free ions responsible होते हैं। In metal wire by ions, no. यहाँ पर free electrons, यहाँ पर free electrons होने चाहिए, यहाँ पर free ions होने चाहिए थे। मोल्टन में आयंस होने चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखे, ये भी काट दे। एंड एसिड में आयंस होते हैं, ये वाली बात ठीक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव आयंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं मेटल में या फिर एलॉय में होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन बन रहा है, कॉपर वायर आंसर, मेटल या एलॉय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये बन रहा है कि कॉपर सल्फेट है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। फिर आपके पास वही केस रिपीटेड है, कॉपर सल्फेट हो गया, H प्लस हो गया एंड OH नेगेटिव हो गया। इनमें से तो कॉपर जाएगा, किस प्लेट पे जाएगा? नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, जिसकी वजह से पिंक डिपॉजिट बन जाएंगे, ठीक है, पिंक सॉल्ट फॉर्म। और दूसरा, इन दोनों में से कोई नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा कि कॉपर खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये काम हो रहा होगा एनोड के ऊपर, तो एनोड डिसॉल्व। एंड सोल्यूशन का कलर जो है वो अगर आपने इसमें रखा था, मैं इसको कंटेनर कर देता हूँ, तो इसमें होगा क्या कि कॉपर सल्फेट शुरू में जो था, शुरू से आखिर तक उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, तो नो चेंज आएगा यहाँ पर। ब्लू कलर रिमेन अनचेंज, नो चेंज, तो आपके पास आंसर बन जाएगा बी। Which graph shows the mass of cathode, mass of cathode? तो जो आपके पास क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट है, फिर कॉपर सल्फेट लिखा और HNOH लिखा, ये जाएगा आपका, डिस्चार्ज होगा और जाएगा किस पे? नेगेटिव प्लेट के ऊपर। इसके ऊपर डिपॉजिट होना चाहिए, जिससे मास इंक्रीज कर जाएगा। अब मास इंक्रीज में हमारे पास दो ग्राफ आ रहे हैं, ठीक है। अब उसका शुरू में से कुछ मास होगा ना, शुरू में तो उसका कुछ मास था, ये पूरे का पूरा मास था 5 ग्राम था, लेट से 7 ग्राम था। उसके बाद फिर उसके ऊपर डिपोजिशन स्टार्ट हुई है, तो शुरू में उसका मास होना चाहिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुबिडियम एलिमेंट ग्रुप 1 का है, which statement about rubidium is correct? It reacts slowly with water, no. They react vigorously with water. They form insoluble hydroxide, no. They are alkalis, ये बात भी गलत है। They liberate at cathode during electrolysis of aqueous. Aqueous का अगर electrolysis करेंगे, चलें कर लें। RB का कोई कंपाउंड ले लिया आपने, RBCl ले लिया, H and OH ले लिया, इसमें तो जाना ही नहीं क्योंकि मोर रिएक्टिव है, तो इससे कि लिबरेट होगा, इट विल कैथोड ड्यूरिंग एक्वस में। एक्वस में तो हाइड्रोजन जाएगी,
तो जाएगा ही नहीं। इट्स सल्फेट फार्मूला इज दिस। अच्छा, तो हमने देखा Rb ग्रुप 1 का चार्ज 1 होगा, सल्फेट का चार्ज 2 होता है, तो फार्मूला बन जाएगा Rb2SO4। तो दिस इज करेक्ट। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।